हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज सुनील और आज सबसे पहले आपको वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो फ्रेंड्स, आज नए साल की ये वीडियो हमारी डेडिकेट रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे अपनी कमांड को मजबूत करना चाहते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये व्यू होता है कि हम इंग्लिश को रीड अच्छे से कर लेते हैं और अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी से कम्युनिकेशन करने लगते हैं तो हमें हेजिटेशन होता है या फिर सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए बनाई गई है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश स्पोकन में अपनी कमांड को गेन करना चाहते हो, उस पर पकड़ बनाना चाहते हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए किन किन बातों का मेन फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए गए हैं। बेसिक नीड फॉर बेटर स्पोकन इंग्लिश मीन आपको बेसिक क्या आना चाहिए इंग्लिश में, ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर सको। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हो इंग्लिश में तो आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्ब के बारे में पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मीन जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात होती है। वर्ब मीन या तो कोई एक्शन होगा, मेन वर्ब होगी, या फिर टाइम पीरियड होगा कि किस टाइम के बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसकी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको टिप्स देने की कोशिश करेंगे जिससे आप जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने में जो भी आपको डर है, जो भी फियर है, उस पे आप ओवरकम कर सको। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर टू है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मीन जो आपका सेंटेंस है उसमें हर वर्ड का क्या मीनिंग है। मीन्स नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे जो है पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं, जिसे हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में थ्री पर्सन होते क्या, बेसिकली थ्री पर्सन जो है वो प्रोनाउन प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में, इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा, जैसे मैं बोलता हूँ ही इज अ गुड बॉय, तो ही मीन थर्ड पर्सन। आपको सेंटेंस में लिखते टाइम ये क्लियर हो जाए कि हम किस पर्सन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमें इंफॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड हम हेल्पिंग वर्ब का यूज अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश स्पोकन में अपनी कमांड को बेहतर करने के लिए इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का बहुत अहम रोल होता है। ये टाइम को डिफाइन करते हैं कि कोई काम हो रहा है या फिर किसी के बारे में बात की जा रही है, तो वो किस टाइम पीरियड से बात की जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, एक्सेट्रा। तो मीन जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं यूज करूंगा हैव। तो हैव का मेन होता है पोजेशन, हमारे पास क्या है, पास होने का जो स्वामित्व होता है, जो इंपॉर्टेंस होती है, उसको आप हैव से बोलते हो। तो आपको हेल्पिंग वर्ब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे फिट करना है, जिससे आप इंग्लिश स्पोकन में काफी हद तक ओवरकम कर सकते हो। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि मेन जो होते हैं, जो हम डेली सेंटेंसेस में अपनी इंफॉर्मेशन पास करते हो एक दूसरे को, तो हम सिंपल सेंटेंसेस का यूज करते हो। जैसे सी इज अ नाइस गर्ल, सी इज अ गुड बॉय, ही इज अ स्टूडेंट। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस में रूल क्या होते हैं और उन रूल को किस तरह से स्टडी कर सकते हो, किस तरह से दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आप टेंस स्ट्रक्चर मीन हो गया कि टेंसेस हमारे किस तरह से चलते हैं। टेंसेस मीन होता है काल, मीन कोई भी काम हो रहा है किस अवस्था में, किस टाइम पीरियड में हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है टेंस से, टेंस की इंफॉर्मेशन से। टेंस आपके रिकवर होने चाहिए। मॉडल्स मीन हो गया कि जो आपकी एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को और विशेष एक्सेट्रा को शो करते हैं, उन हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली क्या है, मॉडल्स जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब है, इन पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। देन वॉइस। वॉइस का यूज आप तब करते हो जब आप किसी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो और आप किसी काम को इंपॉर्टेंस देते हो। अक्सर होता क्या है लाइफ में कि हम हमेशा काम के बारे में ज्यादा बोलते हैं कि मेरा काम होना चाहिए, कौन करेगा इसकी हमें इंपॉर्टेंस नहीं होती। उस केस में हमें वॉइस का यूज करना पड़ता है, जिसे आप स्टडी करते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में। अगर इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ है तो आप इंग्लिश स्पोकन जो बड़े अच्छे सिंपल वे में बोल सकते हो, सिंपल वे में डिस्कस कर सकते हो किसी के साथ भी। देन है नरेशन।
नरेशन का यूज क्या है? नरेशन का यूज होता है कि जब हम किसी थर्ड पार्टी की डिस्कशन को, किसी थर्ड पार्टी की बात को किसी अदर पर्सन से डिस्कस करते हैं, तो कई बार हम डायरेक्ट बोल देते हैं और कई बार क्या होता है कि अपने वर्ड्स में व्यू कर देते हैं। तो सिंपल होता है नरेशन मीन वाच्य, यानी कि जो किसी के कथन है उसको हम अपने शब्द में बोलते हैं या फिर सेम टू सेम बोल देते हैं। जैसे मान लो किसी ने कुछ कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो हम सिंपल बोल देते हैं कि उसने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूं, या फिर हम कई बार इस तरह बोल देते हैं कि उसने कहा कि मेरे को कि मैं अच्छा एक लड़का हूं। अपडेट वोकैबुलरी डेली। अपडेट वोकैबुलरी डेली मीन्स हो गया कि आपकी जो भी आपने कंसेप्ट सीखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, मॉडल्स, वॉइसेस, नरेशन, ये तो आपके कंसेप्ट हो गए। बेसिक इंग्लिश जो लाइफ में चलती है वो इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे चलती है। और अपडेट वोकैबुलरी मीन हो गया कि हमें डेली नई नई वोकैबुलरी यूज करना पड़ेगी, तो उसके लिए सीखना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ती है, सर्च करके वोकैबुलरी को पढ़ना पड़ता है, उनको रिवाइज करना पड़ता है, उनको माइंड में यूज करना पड़ता है, ताकि हम कभी भी कोई भी सेंटेंस बोले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होता है, लेकिन हम वोकैबुलरी यूज नहीं कर पाते। इसलिए हमारी वोकैबुलरी जो है वो डेली अपडेट होनी चाहिए। और फाइनली जो हमारी लास्ट टिप रहेगी वो रहेगी प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ स्पोकन। मेन क्या है कि आपको सब कुछ आता है, इंग्लिश समझ भी लेते हो और लिख भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, लेकिन बोलना, तो बोलने का एक ही ट्रीटमेंट है कि आप जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितना बोल बोल के आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती जाती है और आप अच्छे से दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो मेन स्टूडेंट्स, ऐसे कई सेंटर है, ऐसे कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश बोलने में हमें ग्रामेटिकली नॉलेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना एक आइडिया व्यू करूंगा, आइडिया शेयर करूंगा कि देखो, आप इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट बोल सकते हो, बट इसके लिए आपको कंसेप्ट का होना जरूरी होता है। अब कई सेंटर्स का ये व्यू है कि बिना ग्रामर के नॉलेज से भी आप अच्छे से इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हो। पर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्शन है कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बोलो कि आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी हो गई, आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई, इसको हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमने देख देख के बोला और इशारों से समझ समझ के इसे अंडरस्टैंड किया, ताकि हमें हिंदी में बोलने में किसी से प्रॉब्लम नहीं होती। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हिंदी और जो हमारी लोकल लैंग्वेज, जैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ तो मेरी लोकल लैंग्वेज है पहाड़ी, पंजाब से बिलोंग करेगा तो उसकी पंजाबी होगी। तो वहां पे क्या है कि हमारे जो, मान लो कोई अनपढ़ है या कोई हमारे बुजुर्ग है, वो रूटीन है उनका पंजाबी में बोलते हैं, तो हमें हेजिटेशन नहीं होता, क्यों, नॉर्मल बोला जाता है। उस केस में क्या होता है कि उस केस में हमें समझने की जरूरत नहीं होती, उस केस में आप देख देख के बोल बोल के सीख लेते हो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर घर में यूज तो नहीं होती, हर घर में बोली नहीं जाती। और अक्सर गांवों में क्या होता है कि जब आप इंग्लिश बोलते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक है कि आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर करना पड़ेंगे, वोकैबुलरी जो है वो अच्छे से बोलने पड़ेगी, जिससे आपको इंफॉर्मेशन हो जाए कि इंग्लिश को आप किस तरह से बोलोगे। तो हम एडवाइस करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, ताकि जब भी आप कहीं भी ऑफिस में या इंटरव्यू में यूज करो इंग्लिश स्पोकन में, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जब भी वोकैबुलरी आपकी फॉरवर्ड होगी, आप अपडेट रहोगे वोकैबुलरी के साथ, तो आपको वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बढ़िया से बनेगा। तो हम यहाँ पे यही गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब भी कभी कोई सेंटेंस बोलना पड़े आपको, तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें और कंडीशन क्या है, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। साथ में अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप उस सेंटेंस को या उस लैंग्वेज में अच्छे से बोल सकते हो। तो हम तो गाइड करेंगे अपने स्टूडेंट को कि आप कंसेप्ट पे जोर दो, ग्रामेटिकली आपको जो कंसेप्ट होते हैं उनको अच्छे से समझना होता है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही लास्ट सॉल्यूशन है इंग्लिश स्पोकन का। क्योंकि +2 ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको कंसेप्ट की बेसिक नॉलेज नहीं होती, और विदाउट प्रैक्टिस you can't achieve any post or you can't achieve any success। तो हम यही गाइड करेंगे कि आप कंसेप्ट पे जोर दो और वोकैबुलरी इंप्रूव करो और प्रैक्टिस करते रहो घर पे।
एक दूसरे से फ्रेंड सर्कल में बोलते रहो। अगर कोई बोलने का जरिया ना भी है तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, वोकैबुलरी फॉर्मेट, तो जब भी आपको लाइफ में रिक्वायरमेंट रहेगी इंग्लिश स्पोकन की तो आप डिस्कस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ आता है।